खबर बीजापुर से, जहां सुरक्षा बलों ने ध्वस्त किए 4 स्मारक। पिल्लूर के जंगल में ध्वस्त किया गया स्मारक। पिल्लूर में ध्वस्त किया गया 15 फीट ऊंचा स्मारक। पेदा गैलूर और कोतागुड़ा के जंगल में भी गिराए गए स्मारक। सीआरपीएफ के जवानों ने यह कार्रवाई की। ध्वस्त किया गया 15 फुट ऊंचा स्मारक। सीआरपीएफ के जवानों ने की कार्रवाई। नक्सलियों के स्मारकों को ध्वस्त किया गया। सीआरपीएफ के जवानों ने यह कार्रवाई की। सुरक्षा बलों ने ध्वस्त किए 4 स्मारक। बालोद में अब चुगलीबाजी करने पर खैर नहीं। गांव में एक दूसरे की चुगली करने पर होगा एक्शन। चुगली करते हुए अगर कोई पकड़ा गया तो उसको जुर्माना भी भरना होगा। ग्रामीणों ने मिलकर तय किया है इसके लिए 5,000 का जुर्माना। सामूहिक बैठक में सर्वसम्मति से पारित हुआ है ये प्रस्ताव। नशे और भड़काऊ चीजों पर भी एक्शन होगा। गांव में शांति और अनुशासन के लिए ये नई पहल की गई है। जिले के मेंढकी गांव का है ये पूरा मामला। बैठक में अध्ययन किए तो इसमें सार ये निकला कि कुछ लोग जो हैं कुछ नशा वगैरह करके एक दूसरे के खिलाफ में टिप्पणी करते हैं और उसी को एक मुद्दा बना करके सामने वाले व्यक्ति को ऐसा बता देते हैं कि आपके बारे में अमुक आदमी इस टाइप से बोल रहा है और इसमें एक दूसरे से उलझ जाते थे और गांव में काफ़ी एक गर्म माहौल निर्मित हो गया था। तो बीच बीच में बैठक होता है, उसमें कई आदमी नशा पान करके बैठक में भी उजुल जुलूल बात करते रहते हैं। तो इस नशा पान और जलनखोरी वाली जो बात है उसको मिटाने के लिए ये सब निर्णय लिए गए हैं। अपने गांव को शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए हम अपने गांव को भाईचारे के हिसाब से, बांटने के हिसाब से, एक दूसरे की सहमति योगदान के हिसाब से ऐसे हम लोग निर्णय लिए। जो भी व्यक्ति आगामी भविष्य में इस प्रकार की टीका टिप्पणी या एक दूसरे के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने की स्थिति निर्मित करता है, उसको हम सर्वसम्मति से 5,001 रुपये दंड की राशि उस व्यक्ति को देना होगा। ठोस निर्णय इसलिए लिया गया है ताकि यहाँ का जो वातावरण है वो बना रहे और गांव समिति वाले जो मिलकर जो निर्णय लिए हैं चुगलखोरी के लिए कि उससे क्या है हमारे गांव में जो माहौल है वो ख़राब ना हो। और अर्थदंड लेना हम लोग का उद्देश्य नहीं है। अर्थदंड इसलिए लिए ताकि उससे डर के जो चुगलखोरी है वो बंद हो सके और उसके विकास के लिए किए, गांव के विकास के लिए है। छत्तीसगढ़ में आज से 10वीं बोर्ड की परीक्षा शुरू हो रही है। 3.5 लाख से ज्यादा छात्र हैं जो इस परीक्षा में शामिल होंगे। नकल रोकने के लिए पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। तो छत्तीसगढ़ में आज से 10वीं बोर्ड की परीक्षा, 3.5 लाख से ज्यादा स्टूडेंट जब 10वीं बोर्ड की परीक्षा में शामिल होंगे। नकल रोकने के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और कड़ी सुरक्षा के बीच एग्जाम शुरू होने से कुछ ही देर पहले एग्जामिनेशन सेंटर्स तक प्रश्न पत्र पहुंचेंगे। 10वीं बोर्ड की परीक्षाएं आज से शुरू हो रही हैं। प्रदेश में 3.5 लाख से ज्यादा छात्र हैं जो परीक्षा में शामिल होंगे। नकल रोकने के लिए प्रशासन की तरफ से पुख्ता इंतजाम किए हैं। साथ ही ये भी ख्याल रखा गया है कि छात्रों को किसी तरीके की कोई दिक्कत ना हो, उस लिहाज से तमाम इंतजाम पर्याप्त तौर पर किए गए हैं और नकल रोकने के भी इंतजाम पूरे हैं। कई उड़न दस्ता की टीम है जो हर एग्जामिनेशन सेंटर पर मौजूद रहेगी और जांच करेगी कि किसी सेंटर पर नकल तो नहीं हो रही है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ नीलेश त्रिपाठी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं रायपुर से। नीलेश, 10वीं बोर्ड का आज पहला एग्जाम है, उस लिहाज से किस तरीके के इंतजाम वहां पर किए गए हैं प्रदेश भर में? देखिए, जब सभी परीक्षा केंद्र लगभग जो 2200 से अधिक है जिनकी संख्या, वहां पर सुरक्षा बल के खासकर जो संवेदनशील इलाके हैं, शहरी इलाके नहीं, लेकिन कई ऐसे संवेदनशील केंद्र भी हैं, जैसे खासकर बस्तर और सरगुजा अंचल के कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर सुरक्षागत दृष्टि से भी खतरा रहता है। तो वैसी जगह पर सुरक्षा के भी खासा इंतजाम है। और इसके अलावा जो परीक्षा से जुड़ी तैयारियां हैं, जैसे बच्चों की बैठक की व्यवस्था हो या फिर ऐसी व्यवस्थाएं जिसमें कि नकल की कोई ऐसे केंद्र हैं जहां पर नकल होने की आशंका रहती है, तो ऐसे केंद्रों पर उड़न दस्ता की टीम पहुंचे समय पे टॉयलेट की व्यवस्था हो, पीने के पानी की व्यवस्था हो, सुनिश्चित हो, इसका पूरा ध्यान रखा गया है। और इसके अलावा उन केंद्रों में बच्चों को अगर एकाएक कुछ ऐसी आवश्यकता, कुछ केंद्र ऐसे भी हैं जहाँ पर कई बार बच्चों के पेन और इससे को लेकर भी दिक्कत आती है, तो उसकी भी व्यवस्था तत्कालिक तौर पर की जा सके कि अगर किसी के बच्चे के पास पेन नहीं ला पाया या फिर पेन कहीं खो गया, तो ऐसी स्थिति में उसको पेन उपलब्ध कराया जा सके, इसकी भी व्यवस्था की गई है। तो तमाम इंतजाम है। अब देखना ये होगा कि कल जैसे 12वीं बोर्ड की परीक्षा शुरू हो चुकी है, तो वहाँ पर
लगभग ज्यादातर केंद्रों में कहीं पे भी कोई शिकायत नहीं आई। वैसे स्थिति कम से कम यहाँ पर भी बनी रहे। जी जी नीलेश, शुक्रिया आपको जानकारी के लिए।